आज मैं आपके सामने एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन लाया हूँ जो अमरावती बोर्ड सिलेबस का है। तो हमें सॉल्व करना है सिमल्टेनियस इक्वेशन। सिमल्टेनियस इक्वेशन मतलब हमज़ाद मसावत, हमें हमज़ाद मसावत सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है हमारे पास 2/x - 3/y = 15 और 8/x + 5/y = 77। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसे सॉल्व करने के लिए एग्जाम में मतलब जो है तो ये 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएंगे गाइज, और बहुत ही सिंपली तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो करना क्या है, आपको सबसे पहले इसे इक्वेशन नंबर 1 देना है। फिर जो सेमी कॉलन के पहले वाला पार्ट है तो उसे इक्वेशन नंबर 1 देना है। तो मैंने लिख दिया 2/x - 3/y = 15। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1 यानी मसावत नंबर 1। इसके बाद में क्या करना है, 8/x + 5/y = आ गया 77। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। बहुत ही सिंपल है गाइस। इसे इक्वेशन नंबर 1 देना है और इसे इक्वेशन नंबर 2 देना है। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 और 2 देने के बाद में करना क्या है कि इसमें हमें चेक करना है कि कौन सी चीज़ इसमें कॉमन है। तो मतलब कौन से फैक्टर कॉमन है देखना है। तो इसमें x और x कॉमन है, यहाँ पर y और y कॉमन है। तो x और y और y को हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे x = a रखने पर और y = b रखने पर। यानी हमें क्या करना है, x की जगह a रख देना है और y की जगह b रख देना है। तो x की जगह अगर मैं a रख दूँ तो ये बन जाएगा 2a, ये बन जाएगा 2a माइनस बन जाएगा 3b क्योंकि y की जगह। तो हमें क्या करना है, 2a - 3b = लेना है 15 और इसे इक्वेशन नंबर बनाना है हमें क्या, 3। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब गाइस क्या करना है आपको, मतलब ये जो 8 है तो 8 को 8 रखना है और x की जगह हमें क्या रखना है, a रखना है। 8a माइनस क्या आ जाएगा, +5b। 8a + 5b = क्या आ गया, 77। तो इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी। बहुत ही सिंपल है गाइस। करना बस सिर्फ ये है कि इस x की जगह आपको a रखना है और इस y की जगह आपको b रखना है। इस x की जगह a रखना है और इस y की जगह b रखना है। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास सॉल्व हो गई। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई और ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई। तो अब इसे हमें सॉल्व करना है। अब गाइस ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4 आने के बाद में हमें देखना है कि कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसे हम सेम बना सकते हैं। यहाँ पर 8 है तो गाइस यहाँ पर भी 8 होना चाहिए। अगर हमें इसे 8 बनाना है तो इसको मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/4, यानी जो इक्वेशन 3 है इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 यानी 8a। फिर माइनस 4 तिया 12 तो ये बन जाएगा 12। 4 तिया 12 यानी ये 12b = फिर 15 चौक हो जाएगा 60, यानी ये इक्वेशन नंबर बन गई हमारे पास 5। अब इक्वेशन 5 और 4 सेम हो गए क्योंकि ये भी 8a आ गया और ये भी 8a आ गया। अगर ये दोनों भी 8a आ गए तो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास में सेम आ गई। अब क्या करना है, हमें इक्वेशन नंबर 4 और 5 को मतलब सब्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि अगर मैं एक सब्सट्रैक्ट का साइन बीच में लगाता हूँ तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए मैं इक्वेशन नंबर 4 और 5 को लिख देता हूँ। तो 4th है हमारे पास 8a + 5b = 77 और 5 हमारे पास है 8a - 12b = 60। अब इसे हमें माइनस करना है तो माइनस प्लस माइनस। गाइस अब ये 8a से 8a कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो 12 और 5 ये हो जाएगा 17। तो ये आ गया 17b = अब 60 में से 77 निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 17, यानी b = आ गया हमारे पास 17/17। ये 17 इंटू में है तो बटे में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 17 का 17, यानी b = हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। बड़ी सिंपली तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब गाइस हमारे पास में b = 1 आ गया
तो b इक्वल टू 1 आने के बाद में हमें a निकालना है। तो a निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, या तो इस इक्वेशन में या तो इसे इस इक्वेशन में, कोई भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 4th में रख देते हैं। तो 4th में अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास a आ जाएगा। तो 8 की जगह 8, a की जगह a प्लस 5 की जगह 5 इंटू a हमारे पास कितना है गाइस, a है सॉरी b हमारे पास है 1, तो ये आ गया 1। फिर उसके बाद में इक्वल टू 77 का 77, बहुत ही सिंपल है। तो 8a का 8a, 5 1 सा 5 यानी 5a का 5, तो ये आ गया 5 इक्वल टू क्या आ गया 77। अब क्योंकि ये हमारे पास 5 प्लस में इधर माइनस में चला जाएगा, तो यानी 8a इक्वल टू क्या आ गया 77 माइनस 5, 77 माइनस 5, तो यानी 8a इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 72, क्योंकि 77 में से 5 निकल गए तो हमारे पास बचा 72, यानी a इक्वल टू आ जाएगा 72 डिवाइड बाई 8, क्योंकि ये 8 इंटू में था तो ये अपॉन में जाएगा। तो 8 का 8, 8 9 72, यानी 8 9 72, तो हमारा a इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब हमारे पास b भी मिल गया और हमारा a भी आंसर आ गया। ये दो आंसर आने के बाद में हमें x और y फाइंड आउट करना है। अब गाइस हमें क्या करना है, 1/x बराबर हमारा क्या था a था, तो a 1/x की जगह 1/x और a की वैल्यू हमारे पास 9 आई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9, यानी हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 9 इंटू एक्स, तो ये बन जाएगा 9x इक्वल टू क्या बचा 1, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/9, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 1/9। ये पहला आ गया हमारा आंसर 1/9x। इसके बाद में गाइस हमें क्या करना है, अब एक b इक्वल टू जो था तो 1 क्या था y था, यानी b इक्वल टू 1/y, तो 1/y इक्वल टू b की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 1 आई थी, तो यानी y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y को इंटू करेंगे 1 से, 1 इंटू वाई इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/1, क्योंकि ये इंटू में अपॉन में चला जाएगा, तो यानी y इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, क्योंकि अपॉन के 1 की वैल्यू नहीं रहती है। गाइस हमें आप देखना है कि इंपॉर्टेंट रोल क्या है, मैं आपको इसके इस क्वेश्चंस के एंड में बताने वाला था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्लस है, अगर इधर इक्वल टू के इधर प्लस में रहा तो इधर माइनस में चला जाता है, अगर इधर माइनस में रहा तो इधर हम प्लस में ला लेते हैं, अगर इधर इनटू में रहा तो इधर अपॉन में ला लेते हैं, और अगर इधर अपॉन में रहा तो इसे हम इनटू में लाते हैं। यानी जब जमा में रहा तो बराबर के इधर वज़ा में आ जाता है, जब वज़ा में रहा तो इधर जमा में आ जाता है, जब ज़रब में रहा तो इसे हम मतलब कहाँ पर लाते हैं, बटे में लाते हैं, और बटे में रहा तो ज़रब में ले जाते हैं। बहुत ही सिंपल गाइस ये रूल है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख देता हूँ 2 - 2 प्लस x इक्वल टू y। अगर ये ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए ये माइनस में है तो इधर इसको प्लस में ला सकते हैं, यानी x इक्वल टू आ जाएगा y + 2। अगर गाइज ये प्लस होता, मान लो ये प्लस होता तो मैं यहाँ पर -2 लिखता। इसी तरह से अगर ये इंटू होता, ये इंटू होता तो मैं फिर यहाँ पर बटे 2 लिख देता। अगर ये अपॉन होता, अगर ये अपॉन होता तो मैं इंटू 2 लिख देता। ये सिंपली बस गाइस ये याद रखने वाली बात है, क्योंकि जब भी आपको फॉलो करना है इस रूल को तो आपको याद रखना पड़ेगा, प्लस में रहा तो माइनस में ले जाना है, माइनस में रहा तो हमें प्लस में ले जाना है, अगर इंटू में रहा तो इसे हमें बटे में ले जाना है, और बटे में रहा तो इसे हमें इंटू में ले जाना। गाइस अगर मेरा वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।